Mathematics Class 6 Exercise 10.3 Question 1 Find the area of the rectangles whose sides are students। यहाँ आपको रेक्टेंगल की साइड्स दी गई हैं, आपने इनका एरिया फाइंड करना है। पार्ट ए है 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, बी 12 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर, C 2 किलोमीटर एंड 3 किलोमीटर, D 2 मीटर एंड 70 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, यहाँ आपको रेक्टेंगल की साइड्स दी गई हैं, मीन्स लेंथ ऑफ ब्रेथ दी गई हैं, आपने इनका एरिया फाइंड करना है। पार्ट ए है जिसमें आपको लेंथ 4 सेंटीमीटर दी गई और ब्रेथ 3 सेंटीमीटर है। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। इनकी वैल्यू पुट करते हैं, ब्रेथ 4 है, लेंथ 3 है, आप 4 इंटू 3 करें, इस तरह से इसका एरिया हो गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। पार्ट बी जिसमें लेंथ 20 मीटर और ब्रेथ 12 मीटर दी गई है। आप जानते हैं एरिया इज इक्वल एल इंटू बी। इट मीन्स इस तरह से यह 21 मल्टीप्लाई बाई 12 हो जाएगा। इनका आप प्रॉपरली मल्टीप्लाई करें तो 21 मल्टीप्लाई 12, जब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 252। इस तरह से इनका एरिया हो गया 252 मीटर स्क्वायर। पार्ट सी जिसमें लेंथ 3 किलोमीटर और ब्रेथ 2 किलोमीटर दिया गया है। एरिया इज इक्वल लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अब आप इनकी वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इज इक्वल 6 किलोमीटर स्क्वायर। पार्ट डी जिसमें लेंथ 2 मीटर और ब्रेथ 70 सेंटीमीटर दी गई है। स्टूडेंट्स, आप ये अच्छे से जानते हैं कि एरिया सॉल्व करने से पहले लेंथ एंड ब्रेथ की यूनिट सेम होनी चाहिए। यहाँ लेंथ तो मीटर में है बट ब्रेथ सेंटीमीटर में है, तो आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, जैसा कि आपने चैप्टर 8 में इसे ठीक से स्टडी किया है। तो ये हो जाएगा 70/100 और 70/100 आप सॉल्व करेंगे तो आंसर हो जाएगा 0.70 मीटर। अब फॉर्मूला अप्लाई करें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ यहाँ पे 2 मीटर है और ब्रेथ 0.70। इनका आप मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 1.40 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 2 फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर्स हुज साइड्स आर। स्टूडेंट्स, यहाँ आपको स्क्वायर की साइड्स दी गई हैं, आपने इनके एरिया फाइंड करने हैं, जिसमें आपको ABC 3 पार्ट्स दिए गए हैं। पार्ट ए 10 सेंटीमीटर, पार्ट बी 14 सेंटीमीटर, पार्ट सी 5 मीटर। सॉल्व करते हैं। पार्ट ए है 10 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, आप एरिया ऑफ स्क्वायर तो जानते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड मल्टीप्लाई बाई साइड। साइड आपको 10 सेंटीमीटर गिवन है, इस तरह से ये हो गया 10 मल्टीप्लाई बाई 10। 10 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल 100 हो गया। इस तरह से इसका एरिया हुआ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। पार्ट बी है जिसमें आपको साइड 14 सेंटीमीटर दी गई है। आप फॉर्मूला अप्लाई करें, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल साइड मल्टीप्लाई बाई साइड। साइड आपको 14 गिवन है, इस तरह से ये 14 मल्टीप्लाई बाई 14 हो गया। आप इनका प्रॉपरली मल्टीप्लाई करें, 14 मल्टीप्लाई बाई 14 हुआ 196। इस तरह से इसका एरिया हो गया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। पार्ट सी है 5 मीटर। फॉर्मूला अप्लाई करें, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल साइड मल्टीप्लाई बाई साइड। इस तरह से ये 5 मल्टीप्लाई बाई 5 हुआ। 5 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल 25 होता है। तो इसका एरिया हुआ
25 meter square. Question 3. The length and breadth of 3 rectangles are as given below. Students, यहाँ पर आपको 3 रेक्टेंगल्स की लेंथ और ब्रेथ गिवन है. पार्ट ए है 9 मीटर एंड 6 मीटर, पार्ट बी 17 मीटर एंड 3 मीटर, पार्ट सी 4 मीटर एंड 14 मीटर. Which one has the largest area and which one has the smallest? Students, यहाँ आपने यह भी बताना है, आप इनका एरिया फाइंड कर रहे हो तो ए, बी और सी में किसका एरिया लार्जेस्ट है और किसका स्मॉलेस्ट है. पार्ट ए सॉल्व करते हैं. यहाँ पर आपको साइड दी गई हैं 9 मीटर एंड 6 मीटर. आप जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ. अब इनकी वैल्यू पुट करें. इस तरह से ये हो गया 9 मल्टीप्लाई बाई 6. आप 9 मल्टीप्लाई बाई 6 करेंगे तो आंसर हो गया 54. इस तरह से इसका एरिया हुआ 54 मीटर स्क्वायर. पार्ट बी, जिसमें आपको साइड दी गई हैं 17 मीटर एंड 3 मीटर. फॉर्मूला अप्लाई करें. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ. अब वैल्यू पुट करें. ये हुआ 17 मल्टीप्लाई बाई 3. आप इनका प्रॉपरली मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 51. इस तरह से इनका एरिया हो गया 51 मीटर स्क्वायर. पार्ट सी, जिसमें आपको गिवन है 4 मीटर एंड 14 मीटर. आप रूल अप्लाई करें. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ. जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई बाई 4, या आप 4 मल्टीप्लाई 14 भी नोट कर सकते हैं. 14 में 4 का मल्टीप्लाई करो या 4 में 14 का मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम आएगा. ये मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर आया 56. इस तरह से इसका एरिया हुआ 56 मीटर स्क्वायर. आपसे बोला गया था कि किसका एरिया ग्रेटर होगा और किसका स्मॉलेस्ट होगा. देखो, पार्ट ए इसका एरिया है 54 मीटर स्क्वायर. पार्ट बी इसका एरिया है 51 मीटर स्क्वायर. और पार्ट सी इसका एरिया है 56 मीटर स्क्वायर. इस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सी का एरिया लार्जेस्ट है और बी का एरिया स्मॉलेस्ट है. आंसर नोट करें. एरिया ऑफ रेक्टेंगल 56 मीटर स्क्वायर, that is C, is the largest area, and area of rectangle 51 meter square, that is B, it is the smallest area. Question 4. The area of a rectangular garden 50 meter long is 300 square meter. Find the breadth of the garden. Students, यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी लेंथ 50 मीटर है, एरिया 300 स्क्वायर मीटर है. आपने फाइंड करना है ब्रेथ ऑफ गार्डन. स्टूडेंट्स, सॉल्व करते हैं इसे. देखो, यहाँ आपको गिवन है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल 300 स्क्वायर मीटर. लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल 50 मीटर. आपके पास में एक रूल होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल लेंथ इंटू ब्रेथ. एरिया जो है आपको 300 गिवन है, लेंथ 50 मीटर गिवन है और ब्रेथ आपने फाइंड करनी है. इस तरह से ये हो गया 300 इज इक्वल 50 मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ. ये 50 मल्टीप्लाई ब्रेथ है. यहाँ हम 50 को ट्रांसफर करें, ब्रेथ के साथ इसका मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई चेंज इनटू डिवाइड होगा. इस तरह से ये हो गया 300 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल ब्रेथ, या आप कहें ब्रेथ इज इक्वल 300 डिवाइड बाई 50. आप इन्हें डिवाइड करें, 0 से 0 शॉर्ट हो जाएगा और 5 6 टाइम 30. इस तरह से यहाँ पर ब्रेथ फाइंड होती है 6 मीटर. स्टेटमेंट आंसर नोट करें. द ब्रेथ ऑफ द गार्डन इज 6 मीटर. क्वेश्चन 5. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग
a rectangular plot of land 500 meter long and 200 meter wide at the rate of rupees 8 per 100 square meter. स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी लेंथ 500 मीटर है और ब्रेथ 200 मीटर है। उसमें टाइलिंग किया जाना है और टाइलिंग के लिए रेट रुपीस 8 पर 100 स्क्वायर मीटर। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। आप रूल अच्छे से जानते हैं। यहाँ हम करेंगे एरिया ऑफ लैंड इज इक्वल लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ। लेंथ आपको 500 गिवन है और ब्रेथ 200 गिवन है। आप इनका मल्टीप्लाई करें। इनका प्रॉपरली मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 1 लाख स्क्वायर मीटर। इसके बाद में आपको गिवन है कॉस्ट ऑफ टाइलिंग 1 लाख स्क्वायर मीटर ऑफ लैंड इज इक्वल, ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाई 1 लाख अपॉन 100। ये अपॉन 100 क्यों हुआ पता है आपको? क्योंकि यहाँ पर दिया है रुपीस 8 पर 100 स्क्वायर मीटर। पर मीन्स अपॉन होता है, इसी तरह से ये अपॉन 100 हुआ। अब इसे सॉल्व करें। देखो सॉल्व करने में कोई खास नहीं, ये 2 जीरो से 2 जीरो शॉर्ट हो जाएंगे तो ये हो गया 8 इंटू 1000। इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर हो गया 8000। क्वेश्चन 6, a table top measures 2 meter by 1 meter 50 centimeter. What is its area in square meter? स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि एक टेबल टॉप का मेजर 2 मीटर बाई 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है। इसका एरिया स्क्वायर मीटर में क्या होगा? स्टूडेंट्स, यहाँ आपको गिवन है लेंथ ऑफ टेबल टॉप इज इक्वल 2 मीटर, ब्रेथ ऑफ टेबल टॉप इज इक्वल 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। इसे मीटर में कन्वर्ट करें तो ये 50 बाई 100 हो गया। 50 बाई 100 मीन्स 0.5, उसमें 1 ये ऐड हुआ, इस तरह से ये हुआ 1.50 मीटर। अब इसका एरिया फाइंड करें। नोट करें एरिया इज इक्वल लेंथ इंटू ब्रेथ। इनकी वैल्यू पुट करें तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई बाई 1.50। आप इन्हें प्रॉपरली मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 3.00। 8 मीन्स 3। इसका एरिया हुआ 3 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 7, a room is 4 meter long and 3 meter 50 centimeter wide. How many square meter of carpet is needed to cover the floor of the room? स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि 1 रूम है, उसकी लेंथ 4 मीटर है और ब्रेथ 3 मीटर 50 सेंटीमीटर है। तो आप बताओ इस रूम के फ्लोर में कितनी कारपेट की नीड होगी? सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, आप कारपेट की बात कर रहे हैं जो फ्लोर पर बिछाई जाएगी। इट मीन्स फ्लोर का आपको एरिया फाइंड करना होगा। यहाँ आपको गिवन है लेंथ ऑफ रूम इज इक्वल 4 मीटर, ब्रेथ ऑफ रूम इज इक्वल 3 मीटर 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करें तो ये 50 बाई 100 हो गया। इस तरह से ये हो गया 3.50 मीटर। नाउ एरिया इज इक्वल लेंथ इंटू ब्रेथ। इनकी वैल्यू पुट करें तो 4 इंटू 3.50, इनका मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 14.0। इट मीन्स 14। एरिया हुआ 14 मीटर स्क्वायर। Question 8. A floor is 5 meter long and 4 meter wide. A square carpet of side 3 meter is laid on the floor. Find the area of floor that is not carpeted. Students, यहाँ आपको बोला गया है कि एक फ्लोर की लेंथ 5 मीटर है और ब्रेथ 4 मीटर है। इस पर एक कारपेट बिछाई जाती है जो कि स्क्वायर शेप में है, उसकी साइड 3 मीटर है। अब आपने वह एरिया फाइंड करना है फ्लोर का जो कारपेटेड नहीं है। तो स्टूडेंट्स, इस सम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एरिया ऑफ फ्लोर निकालेंगे, उसके बाद एरिया ऑफ कारपेट निकालेंगे। आप अपने घर में एग्जांपल ले लो कि आपके घर में रूम में का जो फ्लोर है उसमें कारपेट बिछी हुई है, तो जो नॉट कारपेटेड है तो आप एरिया ऑफ फ्लोर माइनस एरिया ऑफ कारपेट कर लेंगे। नोट करें
एरिया ऑफ फ्लोर इज इक्वल लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। यहाँ इनकी वैल्यू पुट करें तो ये 5 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल 20 मीटर स्क्वायर हो गया। एरिया ऑफ कारपेट, क्योंकि यह स्क्वायर शेप में है इसीलिए साइड इनटू साइड होगा, जिनकी वैल्यू पुट करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 हो गया जो कि 9 मीटर स्क्वायर हो गया। स्टूडेंट्स, जरा माइंड करें कि आपके रूम का फ्लोर 20 मीटर स्क्वायर है और उसमें 9 मीटर स्क्वायर की कारपेट बिछी हुई है। आपने फाइंड करना है एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड। कितने एरिया में कारपेट नहीं है, तो एरिया ऑफ फ्लोर में से एरिया ऑफ कारपेट सब्ट्रैक्ट कर लिया। यस, नोट करें, एरिया ऑफ फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड इज इक्वल 20 माइनस 9 इज इक्वल 11 मीटर स्क्वायर। स्टेटमेंट आंसर नोट करें, एरिया ऑफ द फ्लोर that is not carpeted is 11 meter square. Question 9. 5 squares flowers beds, each of side 1 meter, are dug on a piece of land 5 meter long, 4 meter wide. What is the area of the remaining parts of the land? Students, यह आपको बोला गया है कि एक पीस ऑफ लैंड है जो 5 मीटर लॉन्ग है और 4 मीटर वाइड है। इस पीस ऑफ लैंड में 5 फ्लावर बेड्स डग किए जाते हैं जिनमें हर एक का साइज 1 मीटर है। तो आपने फाइंड करना है वह एरिया जो फ्लावर बेड के बाद में रिमेनिंग है। स्टूडेंट्स, देखो इसे एग्जाम्पल के थ्रू देखो कि यह पीस ऑफ लैंड है जिसकी लेंथ 5 मीटर है और ब्रेथ 4 मीटर है। इसमें देखो 1 मीटर के ये हम फ्लावर बेड कर देते हैं। रिमेनिंग एरिया क्या होगा, इसके लिए सबसे पहले हम ये फ्लावर बेड का एरिया फाइंड कर लें। ये 1 बाई 1 है तो ये 1 इंटू 1 इज इक्वल 1 हो गया। नोट करें, एरिया ऑफ स्क्वायर बेड्स इज इक्वल 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल 1 मीटर स्क्वायर। ये फ्लावर बेड कितने हैं, ये हैं 5। तो नोट करें, एरिया ऑफ 5 स्क्वायर बेड्स इज इक्वल 1 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल 5 मीटर स्क्वायर हो गया। इसके बाद एरिया ऑफ लैंड फाइंड करें। ये देखो ये 5 है और ये 4 है तो इस तरह से ये हो गया 5 इंटू 4 इज इक्वल 20 मीटर स्क्वायर। अब आप देखो कि ये 20 मीटर स्क्वायर का लैंड है, इसमें से ये और ये मिलके 5 मीटर स्क्वायर लेस हो गया तो ये वाला रिमेनिंग हुआ। नोट करें, remaining part of the land is equal area of land minus area of 5 square beds is equal, ये हो गया 20 minus 5 is equal 15 मीटर स्क्वायर। स्टेटमेंट आंसर करें, remaining part of the land is 15 मीटर स्क्वायर। Question 10. By splitting the following figure into rectangles, find the areas. The measure are given in centimeters. Students, यहाँ पर आपको ये फिगर दी गई है, आपने इसे स्प्लिट करके इसका एरिया फाइंड करना है। तो सॉल्व करते हैं। देखो ये जैसे फिगर है इस तरह से तो इसका एरिया फाइंड करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसे सॉल्व करने के लिए हम इसके पार्ट स्प्लिट कर लेते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट हमने ये बना लिया, ये वाला, ये साइड 3 मीटर है और ये 3 मीटर है और ये हमने लाइन यहाँ तक ड्रॉ कर दी। इस तरह से ये जो देखो ये 3 मीटर है तो ये 4 वाला है ना, ये भी 3 मीटर हो गया और ये 3 मीटर है ये भी 3 मीटर हो गया, ये स्क्वायर हो गया। अब आप इसका एरिया साइड इंटू साइड करके बड़ा इजीली फाइंड कर लेंगे और इसे सेपरेट करने के लिए आपको इजी हो जाए इसे हमने कलर कर दिया। आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप इसे कलर करें, ये आपको इजीली एक्सप्लेन करने के लिए हमने इसे ब्लू कलर कर दिया। हम यहाँ फाइंड कर रहे हैं एरिया ऑफ ब्लू रीजन इज इक्वल 3 इंटू 3 इज इक्वल 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप एग्जाम में अपना कलर करने में टाइम वेस्ट नहीं करें, यहाँ पार्ट 1 डाल दें और नोट कर देंगे एरिया ऑफ पार्ट 1
ये कलर ओनली आपके सम को इजी करने के लिए किया गया है। अब सेकंड देखें, देखो ये पूरी लेंथ 4 सेंटीमीटर थी, उसमें से 3 सेंटीमीटर ये कट हो गई, तो बताओ ये ऊपर वाली लेंथ कितनी हुई? आपका आंसर होगा 1 सेंटीमीटर। बहुत अच्छे। और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है 2 सेंटीमीटर। अब इसे हमने अलग पार्ट कर दिया, इसे हमने अलग रेड पार्ट कर दिया, इसे अलग रेड कलर कर दिया। अब इसका हम एरिया निकालें। देखो 1 सेंटीमीटर ये है, 2 सेंटीमीटर ये, इसका एरिया हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 2। नोट करें, एरिया ऑफ रेड रीजन इज इक्वल 1 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप कलर नहीं करेंगे तो यहाँ पार्ट सेकंड कर देंगे और नोट करेंगे एरिया ऑफ सेकंड रीजन इज इक्वल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये तो हो गया, अब इसकी बारी है। देखो ये वाला यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर है, तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। अब इसे फाइंड करते हैं। देखो 1 तो ये, 2 ये, 3 हो गया। इस तरह से इसकी लेंथ हुई 3 और ये साइड 3 हुई और ये साइड भी ऑलरेडी 3 है, तो ये स्क्वायर हो गया। इसका एरिया 3 इंटू 3 करके फाइंड करेंगे। नोट करें, एरिया ऑफ येलो रीजन इज इक्वल 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये रिमेनिंग पार्ट्स है, ये रेक्टेंगल हमको दिखाई दे ही रहा है। अब इसकी लेंथ ब्रेथ देखते हैं। देखो जहाँ तक लेंथ की बात है तो 1 ये यहाँ से यहाँ तक, 2 ये, 3 और 1 ये। देखो 1 ये, 2 यहाँ से यहाँ तक ये और 1 ये। इस तरह से ये हो गया 1 + 2 3 + 1 4। इसकी लेंथ हो गई 4 मीटर। और ब्रेथ देखते हैं। अच्छा ये सारा 4 है, ये सारा 4 है और 3 ये है। इस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लेंथ हो गई 4 + 3 7 सेंटीमीटर। अब अप वाला देखते हैं। 7 में से देखो 2 ये कट हो गया और 3 ये कट हो गया, ये 5 कट हो गया और रिमेनिंग इतना स्पेस ये हो गया 7 - 5 इज इक्वल 2। इस तरह से ये हुआ 2/4। नोट करें, एरिया ऑफ ऑरेंज रीजन इज इक्वल 2 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे नोट करें, टोटल एरिया इज इक्वल 9 + 2 + 9 + 8, इन्हें ऐड करें। 8 + 2 10, 9 9 18। इस तरह से 18 + 10 28 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये सम थोड़ा सा लेंथी है, इसके कई पार्ट्स हो रहे हैं। हो सकता है कुछ बच्चों को एक बार में यह क्लियर समझ नहीं आए। यदि किसी बच्चे के साथ ऐसा होता है तो आप इसे 2 या 3 बार रिपीट कर करके केयरफुली लिसन करें, श्योर आपको समझ आएगा। यहाँ नोट कर दें, टोटल एरिया इज 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका सेकंड पार्ट है, ये फिगर दी गई है भी, इसे सॉल्व करें। इसके भी हम पहले की तरह 3 पार्ट्स करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमने ये कर लिया, रेक्टेंगल है, इसे सेपरेट करने के लिए कलर कर दिया है। आपके लिए कलर करना मस्ट नहीं है। तो देखो ये लेंथ 3 मीटर है और ये ब्रेथ 1 मीटर है। इसका एरिया हो गया 3 मल्टीप्लाई बाई 1। नोट करें, एरिया ऑफ रेड रीजन, आप नोट कर सकते हो एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन या फर्स्ट पार्ट इज इक्वल, ये हो गया 3 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेकंड पार्ट देखो इतना कर लिया। अब इसकी लेंथ ये 3 मीटर है और ब्रेथ देखो यहाँ से यहाँ तक ये 3 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये भी 3 हो गया। उसमें से 2 ये शॉर्ट हो गया, तो ऊपर ये रिमेनिंग हुआ 1। इस तरह से ये 3/1 का हो गया। नोट करें, एरिया ऑफ ब्लू रीजन इज इक्वल 3 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब थर्ड पार्ट ये है ही है। देखो ये जो हमने ग्रीन किया है 3 सेंटीमीटर ये है और 1 सेंटीमीटर ये, तो ये 3/1 का एरिया हुआ। नोट करें,
एरिया ऑफ ग्रीन रीजन इज इक्वल 3 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. टोटल एरिया इज इक्वल 3 प्लस 3 इज इक्वल 9 सेंटीमीटर स्क्वायर. स्टेटमेंट आंसर करें. टोटल एरिया इज 9 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्वेश्चन 11. Split the following shapes into rectangle and find the areas. The measures are given in the centimeters. Students, यह आपको ये फिगर दी गई है. आपने इसमें से रेक्टेंगल स्प्लिट कर करके इस फिगर का एरिया फाइंड करना है. सॉल्व करते हैं. देखो फर्स्ट पार्ट ये है. इसे इस लाइन को आप सीधा कर लो तो ये 12 सेंटीमीटर तो ये है ही है. इसे यहाँ आगे तक कर लो और 2 सेंटीमीटर ये है. इसका एरिया निकालो और इसे पार्ट 1 कर लो. नोट करें एरिया ऑफ पार्ट 1 इज इक्वल 12 मल्टीप्लाई बाई 2. ये मल्टीप्लाई करें तो 12 2 टाइम 24 हो गया. और सेकंड पार्ट ये है. देखो ये 8 सेंटीमीटर गिवन है और ये 2 सेंटीमीटर. इसका एरिया करेंगे. एरिया ऑफ सेकंड रीजन या सेकंड पार्ट इज इक्वल 8 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल 16 सेंटीमीटर हो गया. फाइनली नोट करें टोटल एरिया ऑफ द फिगर इज इक्वल 24 प्लस 16 इज इक्वल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये नेक्स्ट बी फिगर है. हम इसे देखें तो देखो इसमें यहाँ पर ये 5 फिगर बन जाते हैं. 5 स्क्वायर हो जाएंगे. फर्स्ट स्क्वायर ये हो गया, सेकंड स्क्वायर ये हो गया, थर्ड स्क्वायर ये हो गया, फोर्थ स्क्वायर ये हो गया और फिफ्थ स्क्वायर ये हो गया. अब हम यहाँ पर देखते हैं स्क्वायर जो है 7 बाई 7 के हैं. तो एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इज इक्वल 7 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल 49 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया. बट ये स्क्वायर तो 5 है तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ 5 स्क्वायर्स इज इक्वल ये 5 मल्टीप्लाई बाई 49. ये मल्टीप्लाई करें. आप प्रॉपरली मल्टीप्लाई कर सकते हो. 5 9 टाइम 45 कैरी ओवर 4 और 5 4 जा 20 और 4 24. इस तरह से ये हो गया 245 सेंटीमीटर स्क्वायर. नेक्स्ट ये फिगर है. देखो इसका हमने फर्स्ट पार्ट तो ये कर लिया. ये लेंथ इसमें ये 5 सेंटीमीटर हो गई और ब्रेथ 1 सेंटीमीटर है. अब सॉल्व करें. एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल इज इक्वल 5 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया. सेकेंड रेक्टेंगल ये है. देखो ये 4 और ये 1. नोट करें एरिया ऑफ सेकेंड रेक्टेंगल इज इक्वल 4 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल 4 सेंटीमीटर. अब टोटल एरिया करें. 5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये है और 4 सेंटीमीटर स्क्वायर ये है. इस तरह से यहाँ हो गया टोटल एरिया इज इक्वल 5 प्लस 4 इज इक्वल 9 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्वेश्चन 12. हाउ मेनी टाइल्स whose length and breadth are 12 cm and 5 cm respectively will be needed to fit in a rectangular region whose length and breadth are respectively. Students, यह आपको दिया गया है कि एक टाइल जिसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर है और ब्रेथ 5 सेंटीमीटर है. आपने फाइंड करना है नंबर ऑफ टाइल कितनी नीडेड होगी. यहाँ 2 कंडीशन है. पार्ट ए, यदि रेक्टेंगुलर रीजन 100 सेंटीमीटर एंड 144 सेंटीमीटर हो. पार्ट बी 70 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर हो. पार्ट ए में सबसे पहले हम एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन निकालते हैं. एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स रीजन इस तरह से ये हो गया 100 मल्टीप्लाई बाई 144. इस तरह से ये 14,400 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया. एरिया ऑफ वन टाइल इज इक्वल ये 5 मल्टीप्लाई बाई 12 इज इक्वल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया. नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल
एरिया ऑफ रेक्टेंगल डिवाइड बाई एरिया ऑफ वन टाइल। इस तरह से यहाँ आपको ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल 14,400 है और ये डिवाइड बाई 60 हो जाएगा। 14,400 डिवाइड बाई 60। आप इन्हें 10 से तो 10 शॉर्ट कर लोगे, बाकी को आप अपने तरीके से प्रॉपरली डिवाइड कर लें। तो इस तरह से इसका आंसर आएगा 240। जो फर्स्ट रीजन है इसमें 240 टाइल्स नीडेड होंगी। नोट करें, हेंस 240 टाइल्स आर नीडेड। अब ये पार्ट भी जिसमें आपको मेजर दिया है 70 सेंटीमीटर एंड 36 सेंटीमीटर। आप इसका एरिया निकालें। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल 70 मल्टीप्लाई बाई 36। आप अपने तरीके से इन्हें मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा 2520 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ वन टाइल ये आपने पहले भी सॉल्व किया है, 5 मल्टीप्लाई बाई 12 इज इक्वल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल एरिया ऑफ रेक्टेंगल डिवाइड बाई एरिया ऑफ वन टाइल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको 2520 दिया है, डिवाइड बाई 60 हो गया। आप इन्हें प्रॉपरली अपने तरीके से डिवाइड करें, 0 से 0 शॉर्ट हो जाएगा। 252 को आप 6 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 42। नोट कर दें, हेंस 42 टाइल्स आर नीडेड।